हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं पापा की बर्थडे का सेलिब्रेशन व्लॉग लेके आ रही हूँ। सो एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज हाउ आई डेकोरेटेड द वॉल। मैंने बैलून्स लगा दिए हैं और बर्थडे स्ट्रिप्स लगा दिए हैं एंड आई फील सो गुड। होपफुली पापा को भी डेकोरेशन पसंद आया होगा। टीका कीजिए। अच्छा जी, आपके जन्मदिन पे मंगलकारी तिलक। थैंक यू वेरी मच। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। देख लो, इसमें आ नहीं रही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे। प्रमोद जी केक काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. पूरे नीचे तक काट दो। May God bless you. May God bless हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बड़ा हो गया काली। थोड़े गाल पे लगा दे। Thank you. केक नोच फरमाइए। केक को नोच खाएं? अच्छा। पाइनएप्पल का टेस्ट अच्छा है। पाइनएप्पल ही है। Cheers! Happy birthday, Pramod Chandra. हैप्पी बर्थडे प्रमोद जी। Thank you everyone. हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी प्यारी होती है ये भोली सी उम्र, ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। नन्हे मुन्ने होते हम तो देते सौ हुकुम, पीछे पीछे मम्मी डैडी बनते नौकर, और कभी सिर पर रगड़ाती जैसे अड़ियल टट्टू। वो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चीयर्स। अब मम्मी पापा को गिफ्ट दे रही हैं। Thank you dear. आपके लिए सप्रे में बहुत सुंदर लग रही है। Thank you पुनीत, thank you very much. अरे वाह, बहुत सुंदर।
अब आप अनबॉक्सिंग कीजिए। लड़के का माथा सुन। ये रेनू का गिफ्ट खुल रहा है। सुंदर शर्ट है ये आपके लिए इस सीजन में, खूब पहनिए। ब्यूटीफुल, बहुत कलर प्यारा है, जाड़ों में बहुत काम है। पापा नमस्ते। ये पुनीत का ये पुनीत ने मंगवाए थे। ये मोबाइल कवर्स हैं, जैसे कभी हम लोग मान लीजिए बारिश के टाइम पे कहीं जाते हैं अच्छा, तो अपना मोबाइल इसके अंदर रख लें, या फिर मान लीजिए वो बूंद जाते हैं हम लोग फन सिटी में, हाँ, तो इसके अंदर से ही मोबाइल ऑपरेट हो जाएगा। और ये वाटर प्रूफ है, पानी अंदर नहीं जाएगा इसमें। बहुत सुंदर चीज है भाई ये बहुत तो। सुंदर और बहुत ही यूजफुल चीज है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब रह गया आस्था का। बाहर से ही बहुत सुंदर लगती है शर्ट तो और यूनिक चीज पसंद करती है। बहुत मुझे सारे हाँ फ्लोरल प्रिंट बहुत पसंद आता है। बहुत सुंदर, मुझे ये चीज बहुत पसंद आया। कलर पहन के अच्छे लगिएगा, हाँ, सुंदर लगिएगा। बिल्कुल। खूब पहनिए सब लोगों ने ओढ़िए। बहुत सुंदर गिफ्ट दिए हैं, सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बर्थडे को चकाचक कर दिया। इनके मुंह पे देखती मेरे मुंह पे आ गया। बर्थडे बॉय बैलून भी तब फोड़ेगा। अब जो गेम है वो मैं पापा मम्मी के लिए करने जा रही हूँ, दैट इज कपल गेम, है ना। तो मैं मम्मी पापा से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और जो भी वो काम करता होगा, वो चीज करता होगा, नहीं तो फिर वो इंसान बोलेगा हाँ मैं करता हूँ, और अगर पापा करते होंगे तो मम्मी बोलेंगे कि मैं करता हूँ, या प्रमोद जी करते हैं, और मम्मी करती होंगी तो पापा बोलेंगे रेनू जी करती हैं। ठीक है, ये आप दोनों में से कौन करता है ये काम? तो आप दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने बोला था शादी के बाद? मैंने। यस, पापा ने। आप दोनों में से झगड़ा कौन करता है? मम्मी। रेनू। यस। सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? कोई नहीं, जिसकी गलती होती है वो कोई सॉरी नहीं बोलता। बहुत देर बाद रेनू बोल देती है सॉरी। बोल देती है, रियलाइजेशन होता है लेकिन गलती इनको का। रियलाइजेशन ही नहीं होता। ये सोचते हैं अरे कोई आई गई, बात हुई, खत्म हुई, ये बोलते ही नहीं। अच्छा, ना सॉरी ना कुछ, मतलब नॉर्मल कर लेते हैं। झगड़ा क्यों कर रहा है, बोल दो। नहीं तो झगड़ा तो दोनों ही बोलते हैं तभी तो होता है। एक जन के बोलने से झगड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। थोड़ा बहुत तो हर कोई बोलता है, लेकिन हाँ सभी बोलते और हैं, तभी प्रत्युत्तर झगड़ा देना होता है। भी चाहिए। अब प्रत्युत्तर नहीं होगा तो झगड़ा होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है? रेनू। यस। सही। सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लगाता है? रेनू। बिल्कुल नहीं, प्रमोद जी। मैं हमेशा कहीं जाना हूँ, मैं पहले तैयार होकर खड़ी होती हूँ। ये बहुत पैसे निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जनरली जो बात है उसमें ये मैं वैसे अगर पता नहीं मेरा ओपिनियन मायने रखता है नहीं रखता है, लेकिन कभी मम्मी लेट करती है, कभी पापा लेट करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन हम लोग टाइम के पक्के हैं। हाँ, ये भी बोलो, हम लोग टाइम टाइमली हाँ, हर चीज हर जो जगह है। समय निश्चित जाना है तो है या कुछ हो है जाता तो- है तैयार। जैसे मूवी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो समय से मतलब पहले समय ही- से पहले। हाँ, बिफोर टाइम हो जाता है सब। सबसे ज्यादा आलसी कौन है? मैं। हैं? मेरे हिसाब तो मेरी आलसी बिल्कुल।
दोनों ही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन गलत है। नहीं तो इस अगर जैसे इसमें कोई नहीं है तो इसका आंसर ये होगा दोनों। बिल्कुल आलसी नहीं है, सब अपने अपने काम करते हैं। सबसे ज्यादा सोता कौन है? रेनू। सबसे ज्यादा अच्छा डांस कौन करता है? रेनू। सबसे अच्छा गाता कौन है? प्रमोद। सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? प्रमोद। अच्छा कैसे? आई वांट टू नो दैट। ये तो बताने की बात नहीं है। दोनों नहीं रोमांटिक। मतलब क्या रोमांटिक जेस्चर करते हैं? आपको फूल लाते हैं या कोई कार्ड लाते हैं क्या? हाँ, मतलब ये है कि अब ये बताने कैसे बताया जाए, लेकिन है ये रोमांटिक। जैसे अभी लेटेस्ट कि मैं बस तुम्हारे साथ 2 जून पे नैनीताल जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। इससे बड़ा रोमांटिक उदाहरण और क्या हो सकता है? हाँ सही में। ये सोचो। वेरी गुड, कीप इट अप पापा। सबसे ज्यादा फूडी कौन है? रेनू। सबसे ज्यादा चीखता कौन है? रेनू। गॉड में कौन ज्यादा बिलीव करता है? रेनू। सबसे ज्यादा जोर से हंसता कौन है? रेनू। तू कुछ करते ही नहीं। मूवी देखते समय रोता कौन है? मैं कभी कभी रोता हूँ। प्रमोद जी रोते हैं। इमोशनल। नहीं, हमें नहीं आता रोना। इमोशनल सीन्स में मतलब मूवी देखते समय ऐसा इमोशन सीन देखते समय। हाँ, बचपन में आ जाता था। वैसे हम नहीं देखा। आप कुछ पक्का हृदय हो गया है शायद, है ना? अच्छा लगता है ओकेजनली ड्रामेटिक चल रहा है, सब तो नहीं है। अब ऐसी फिल्में भी कहाँ बनती है जो बात पहले होती थी। आशीर्वाद मूवी थी, बताएं तुम्हें, पुरानी, और नाना जी ने हमें और रेखा दीदी को भेजा था, तुम आशीर्वाद मूवी देख के आओ। निरंजन टॉकीज में इलाहाबाद में बैठा दिया था और खुद चले गए थे, फिर लेने आए थे। और उससे बाहर गेट कीपर से कह दिया था मेरी दोनों बेटियां अंदर देख रही हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है, तुम्हें बताएं। और उस मूवी का उन्होंने बाद में हम लोगों से सब क्वेश्चन किए थे, रिव्यू दिए थे। उसमें हम अशोक कुमार और उसकी एक्टिंग पे बैजू था उसमें, मतलब रोए थे उसमें, बाकायदा अच्छी तरह। गुड इंसिडेंट, फास्ट इंसिडेंट, फास्ट इंसिडेंट और पापा भी आगे उससे में। बाहर जाना ज्यादा किसको पसंद है? रेनू। बाहर हम मतलब मुझसे आते हैं पर्पस से। पापा पर्पस से जाते हैं, मगर हमारा मन भी बैंक का काम है, दवाइयाँ लानी है, ये सब घूमने भी जाते हैं बाहर। तो वही तो कह रहे हैं, हम तो दोनों ही कह दो, घुमक्कड़ दोनों हैं। और मतलब ये हम कहते हैं और ये मान लेते हैं कि हाँ चलो चलो, अगर बहुत परिस्थितियां तो चलो घुमा लाए। सरप्राइज देना किसे ज्यादा पसंद है? प्रमोद जी ने हमें शादी के बाद से बहुत सरप्राइज दिया। नई नई चीजें खरीद के ले आते थे, कभी साड़ी ले आए थे करवा चौथ पे में आते, 2 साड़ियाँ सिल्क की, उस समय मायने रखती थी 1000 की, भाई इतनी तनख्वाह थोड़ी ना, लेकिन लेके आए थे। और टेप रिकॉर्डर मेरे लिए खरीदा, हर चीज, मतलब फ्रिज ले आए, अचानक आगे चला जा रहा है, स्कूटर नया आ गया, बहुत सरप्राइजेस हैं हमें दिए। घुमाने में भी, इसमें भी बहुत। फ्लैट खरीदा, ये इतना बड़ा घर हम तो सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने कहा नहीं होगा, रेनू को तो अच्छा लगा है तो होगा, है ना? वाह बहुत बढ़िया। अभी तक का सबसे प्यारा गिफ्ट क्या क्या मिला है आपको? एक आप बताओ, एक आप बताओ। अभी तक हाँ लाइफ में गिफ्ट तो हर साल ही मिलते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरीज। मतलब जो दिल के बहुत करीब हो आपके, तो हमको तो वही एक लाल साड़ी दी थी, उसी को याद कर ले रहे हैं। और
उसमें सुनहरा बॉर्डर था, ब्लैक और इतनी खूबसूरत साड़ी थी, उसको हमने खूब पहना। वो मेरा बहुत अच्छा लगा। हमको इन्होंने कुर्ते पजामे के डिजाइनर सेट प्यारे पहनते नहीं है मगर कभी कभार अब जैसे इस समय पहन लेते तो अच्छा लगेगा। काले अच्छा, माफ कौन जल्दी करता है? माफ माफ कर देते हैं। अच्छा, बीमार होने पर बच्चों जैसी पैम्परिंग किसे चाहिए होती है? मम्मी। वैसे हम हैं सहनशील, लेकिन हमें पैम्परिंग थोड़ी चाहिए होती है कि मेरे आसपास कोई रहे, और जो पापा काफी करते भी हैं पैम्परिंग इस टाइप पे। भगवान इससे ज्यादा बीमार ना पड़े, नहीं तो सब पैम्परिंग बंद हो जाएगी। सही में बहुत। कार्टून देखना पसंद है? अगर पसंद है तो किसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ वही पसंद है, वो तुम्हारा टकेशीज कासिल। टकेशीज कासिल पसंद है, वो बंद हो गया है। वो फिर कार्टून से करें जिसमें जावेद जाफरी की मजा कर देता है। सबसे पहले जब आप उठते हो तो सबसे पहले काम क्या करते हैं आप दोनों? मैं अपना बता सकती हूँ। हाँ, अपना ही बता। सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, फिर अपनी हथेलियाँ चूमती हूँ, फिर श्री माता जी का नमस्कार, फिर सभी पितरों को नमस्ते करती हूँ, सभी देवी देवताओं को नमस्ते। रोज का काम है। मैं भी सुबह उठ के सबसे पहले जितने भी घर में भगवान है, जो माता पिता हैं, पिता हैं, उनको प्रणाम करना, मंदिर में जाके प्रणाम करना, और सब भगवान को प्रणाम करके फिर अपनी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये गेम खत्म होता है और बढ़िया दिन बहुत अच्छा गेम है, इजी एंड बेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग गेम था। थैंक यू। 1 मिनट के अंदर हमें A1 B2 C3 ऐसे करके A1 B2 C3 ऐसे करके पूरी A से लेके Z तक 1 मिनट में जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हो। समझ गए? 1 मिनट पहले टाइमर लगा दो। करें स्टार्ट। हो गया। आपका पूरा हो गया? अरे वाह, तो पापा तो जीत गए। तुमने ये 1-1 लिखा है, A1 B1 पापा हार C1 गए, D1। हम जीत गए। बनी तो कहा था तुमने A1 B1 C1 A1 B2 C3 D4 E5 हम जीते। F6 ये क्या लिख दिया है? A1 B2 सही लिखा है, C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 सही है। K11 मम्मी लिख रही, हम अब पापा थर्ड आए, हमने T तक लिख दिया, T चलिए हम जीते। अब बर्थडे बॉय एक गाना गाएंगे। हम तेरे बिने अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया
मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों से मुझको निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही बहुत बढ़िया। Very nice. पापा की वॉइस में बेस कितना है? बहुत बेस सॉलिड बेस है, मुझे तो बहुत ही खराब हो जाती है बस। हम लोग की पतली हो जाती है। जिंद जानिए 100 बार जन्म लूं तो भी तुम्हें हमदम हर दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, जो भी तुम्हें जैसे भी बनाना है सिद्धारिये जिंद जानिए, जब तेरी नींद न टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब कहे इस काम के मेरे, ख्वाब से ज्यादा तू सच मेरा, सुनहारिये जिंद जानिए, जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तू ही रे तू ही रे तू ही रे वे माहिया, तू ही रे तू ही रे तू ही रे वे माहिया, तू मेरा तू ही मेरा रांझा। बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल। मैं देखूं जिस और सखी रे, मैं देखूं जिस और सखी रे, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, प्रेम ने जो कल मुझको बनाया, तन को फूका मन को जलाया, प्रेम के दुख में डूब गया दिल, जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया, मैं देखूं जिस और
तो हो गई बावरिया, अब तो हो गई बावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। बहुत बढ़िया। हम दोनों का ही बहुत फेवरेट गीत है। डुएट वो गाने की कोशिश करते हैं। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। नागिन सी ये रात अंधेरी, बैठी है दिल को घेर के। नागिन सी ये रात अंधेरी, बैठी है दिल को घेर के। रूठे जो तुम सब चल दिए मुख फेर के। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। तुम बिन मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ये दिल तेरे प्यार की खातिर, जब से बेगाना हो गया। ये दिल तेरे प्यार की खातिर, जब से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। प्यासे प्यासे नैन हमारे, रो रो के हारे साजना। प्यासे प्यासे नैन हमारे, रो रो के हारे साजना। आठों पहर बरसे गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे।